को इतना बुरा भला कहते तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरे प्रभु श्री राम के बारे में इतना सब कुछ कहते तो मैं सह नहीं पाऊंगी। वो तो नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं, अखिलेश तो यादव है ना जी। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है विंध्यवासिनी त्रिपाठी, जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। जिस तरह से सूरजदास महाराज जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जब कुछ ही घंटे बाकी हैं श्री राम लला का जो है प्राण प्रतिष्ठा में, ऐसे जो दो चेहरे हैं सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। इन बच्चों का जो है बेबाकी से बोलने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जय जय सिया राम बाबू। जय जय श्री राम। जैसे वो ऐसी कर रहे थे, कह रहे थे कि आज आपकी सत्ता है, आज आपकी कोर्ट है, हमेशा तो बीजेपी नहीं रहेगी, हमेशा योगी जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमारी जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। जो भी कह रहा है कि अगर बाद में योगी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, मोदी नहीं रहेंगे, या फिर मोदी नहीं रहेंगे तो योगी रहेंगे, योगी नहीं रहेंगे तो मोदी रहेंगे, इन दोनों के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। नहीं, हमेशा थोड़ी सत्ता तो आती जाती रहती है ना बाबू जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अलग नहीं हो सकते, एक ही है तो एक ही रहेंगे, एक ही रहेंगे जी। जैसे कि अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि अब आ तो नहीं रहे हैं, और जो मोदी के कार्यक्रम में जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम इसलिए नहीं, तो मुलायम सिंह यादव भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उनका एक मूर्ति बनवा देना चाहिए, लोग आए उन पर थूके क्योंकि वो गोलियां चलवाए थे। हाँ, वैसे भी तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पे तो गोलियां वो लोग चलवाए थे कर्षकों के ऊपर, लेकिन उन लोग को बुलवाना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग आ गए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम सबको मानते हैं। जैसे एक रणबीर कपूर हैं, आलिया भट्ट हैं, वो उन लोगों ने स्वीकार किया था कि गौमांस वो लोग खाते हैं, फिर भी जब राम तीर्थ क्षेत्र की तरफ से उनको न्योता बांट दिया जाता तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो क्या उन लोगों का जो न्योता दिया सही है या गलत है? बल्कि जो रामायण में जामुन का किरदार निभाते हैं राजशेखर त्रिपाठी जी, उनको न्योता निमंत्रण नहीं भेजा गया, तो आप क्या कहना चाहोगी ऐसे में? जी, निमंत्रण तो वैसे नहीं भेजना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ऐसे नहीं है कि जिसको छोड़ दिया तो उसको छोड़ ही दिया, लेकिन भेजा वो प्रभु श्री राम सबको प्रेम करते हैं, ये नहीं कि सबको छोड़ दे। जब समय आता है तो सबको पाप देते हैं, ऐसी बात नहीं है प्रभु श्री राम की पहले ही उनको पाप देने लगे, जब समय आता है तो वो खुद पाप देते हैं, उनको दंड खुद ही देते हैं। आप मुसलमानों पे इतना सारा कुछ बोलते, क्यों बोलते? क्यों, क्या नफरत है क्या? जी हाँ, बहुत नफरत है उन लोगों से, क्योंकि वो लोग हमारे सनातनी धर्म को इतना बुरा भला कहते तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरे प्रभु श्री राम के बारे में इतना सब कुछ कहते तो मैं सह नहीं पाऊंगी। आप सह नहीं पाओगी? जी बिल्कुल। अखिलेश यादव से क्या मतलब कि वो तो नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं, अखिलेश तो यादव है ना? जी, यादव है तो क्या हुआ, लेकिन तब भी वो भी प्रभु श्री राम को बुरा भला कहते हैं तो मैं सह नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो भी तो मंदिर जाते हैं। कहाँ आपने कभी कोई वीडियो देखा है कि अखिलेश यादव ने किसी भगवान को गाली दिया हो? हाँ दिया है, बहुत बुरा भला कहा है, सरकार को ऐसा वैसा कहा, कहते हैं कि क्या आपको बीजेपी के लोग ही बताते हैं कि भला बुरा कर रहे हैं अखिलेश यादव? हाँ कहते हैं वो, मैंने आपने सुना है? क्या सुना है बताइए? क्या कि वो लोग कहते हैं कि ये सब ढोंगा हो रहा है, प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, और ये सब राम जी आने वाले नहीं है, बस ऐसे ढोंगा काम हो रहा है। तो ये सब ढोंगा काम नहीं हो रहा है, जो भी कह रहा है कि ये सब ढोंगा काम हो रहा है, वो लोग खुद ढोंगे हैं। खुद ढोंगे हैं? जी। मतलब कि अखिलेश यादव को आप हिंदू मानती है नहीं, ये बताइए? जी मानती तो हूँ उनको हिंदू, लेकिन कितना परसेंट? मैं बहुत कम ही परसेंट मानती हूँ। हाँ। वो लोग हिंदू जैसे रहते नहीं हैं। ऐसा उनमें क्या देखती हैं कि अखिलेश यादव भी मंदिर जाते हैं, अपनी सपरिवार जाते हैं, मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं? सनातनी धर्म जैसे वो लोग व्यवहार नहीं करते, वो लोग बहुत अलग ही जैसे व्यवहार करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, फिर आप मुसलमानों पे इतना फायर क्यों रहती हैं? क्योंकि मुसलमान पहले मस्जिद था, तो अब टूट गया, तो अब यहाँ मंदिर बन गया, तो तब भी कह रहे कि यहाँ पे
मस्जिद फिर बन जाए। क्यों बन जाए? अब पहले जब तक हमारे हनुमान जी और राम जी सोए थे तब तक बहुत मनमानी हो चुकी, लेकिन अब हमारे राम जी और हनुमान जी उठ चुके हैं, अब कोई किसी की मनमानी नहीं होगी। अब जो राम जी चाहेंगे वही होगा। अब आप ये कह रही थी कि अभी मथुरा काशी बाकी है, ठीक है, एक जगह का आपने तुड़वा कर ले लिया, एक जगह टूट गया, एक जगह मंदिर बने, क्या जगह जगह मंदिर ही जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है। मंदिरों से क्या हो जाएगा, क्यों जरूरी? बहुत कुछ मिल जाएगा, मंदिरों से धन भी मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा, कमाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, मंदिरों से धन भी मिल जाएगा। अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो आपके चोट का इलाज भी हो जाएगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ये देश तो सबका है। देश तो सबका है, लेकिन हम मथुरा और काशी में जैसे अयोध्या में राम जी हैं, काशी में भोलेनाथ हैं और मथुरा में हमारे कृष्ण जी हैं, तो ये सब तो भगवानों की नगरी है। जहाँ भगवान की नगरी है वहाँ मस्जिद नहीं बन सकता। आप पाकिस्तान किसको किसको काहे भेज रही थी, काहे भेज रही थी किसी को पाकिस्तान? क्यों भेजूं? जो वो लोग सनातनी धर्म और हिंदू धर्म जैसा अपने आप को नहीं मानते हैं, तो मैं उन लोग को पाकिस्तान भेजूंगी। बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह शुभ मुहूर्त नहीं है। जो अगर आप वाकई धर्म को मानते हैं, हमारे जितने भी रीति रिवाज धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस चीज पर अंगुली उठा रहे हैं। शंकराचार्य जो धर्मगुरु हमारे जो लोग भी हमारे धर्म पे उंगली उठा रहे हैं, सनातनी धर्म सबसे पुराना धर्म और सबसे ऊंचा धर्म सनातनी धर्म है, इसलिए बुरा भला उन लोग को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, वो भी सनातनी धर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, राम जी जो है वायरस है, सनातन धर्म एक वायरस है। वायरस बताते हैं सनातन धर्म को। जी सनातन धर्म कोई वायरस नहीं है और ना ही हमारे प्रभु श्री राम वायरस है। हमारे प्रभु श्री राम को कोई भी वायरस या कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हूँ प्रभु श्री राम की छोटी सी बहन। आप छोटी सी बहन हो? जी। अगर कोई भाई को कहता है तो आपको गुस्सा आ जाता है? जी बिल्कुल। जी आपको गुस्सा आ जाता है। और इस बीच कई लोगों को निमंत्रण मिलता है, अखिलेश यादव को मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, वो लोग आ नहीं रहे हैं। तो जैसे कि वो लोग तो एकदम ही मूर्ख हैं, वो लोग अहंकार में डूब गए और वो लोग की किस्मत बेहद बेकार है। वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी को जितनी खुशियां मिल रही है उतनी खुशियां कहीं और मिलने वाली नहीं है, और 22 जनवरी को बेहद आना चाहिए और खुशियां 22 जनवरी को इतनी मिलने वाली है, इतनी कि अगर आप तो ऐसे सोच रहे हो कि अयोध्या धाम जाएंगे तो ऐसे वैसे है अयोध्या धाम, लेकिन ऐसे वैसे अयोध्या धाम नहीं है। अगर आप अयोध्या धाम में अपने अयोध्या धाम के धरती पे अगर अपना पाँव रखोगे तो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। अच्छा, अयोध्या धाम स्वर्ग जैसा लगेगा? जी बिल्कुल। बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश यादव आ नहीं रहे हैं और जो उनके पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि जैसे कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी से ऑर्गेनाइज कर रही है, बीजेपी ने सब कुछ फैला रखा है, या चुनाव जीतने के लिए जो हड़बड़ी में इसका जो है मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम चीजें। क्या जवाब दोगी बाबू? पहली बात तो प्रधानमंत्री अपना चुनाव छोड़ के वो राम जन्मभूमि के कामों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री अपना चुनाव छोड़ के जी, और सबको ही कह रहा है कि ये सब चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए सब प्रधानमंत्री हमारे नहीं कर रहे हैं। मंदिर बन जाता तो आराम से उद्घाटन करते, इतनी क्या जल्दी थी? आधा अधूरा मंदिर नहीं है, जहाँ भगवान प्रकट होंगे, जहाँ बैठेंगे वो मंदिर, तो वो मंजिला तो तैयारी हो गया है, तो इसलिए आधा अधूरा मंदिर नहीं माना जाएगा। आधा अधूरा मंदिर नहीं है? जी, मेरे लिए तो आधा अधूरा मंदिर नहीं है, और सबके लिए जो भी कह रहा है कि आधा अधूरा मंदिर है, वो आधा अधूरा मंदिर नहीं है। जी, आधा अधूरा मंदिर नहीं। जी हाँ। तो देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है और जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, विंध्यवासिनी त्रिपाठी जी। फिलहाल आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? चलते चलते क्या कहना चाहोगे बाबू? जय श्री राम, धन्यवाद। और जितने भी बालक और बालिकाएं हैं वो सब अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, फोन और गेम पे ध्यान ना दे, बस पढ़ाई पे ध्यान दे और भक्तिशाली पे। और जितने लोग, कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि जितने लोग नहीं आ रहे वो लोग आए 22 जनवरी को और अपने अयोध्या धाम को देखें। क्या बात, फिर मुलाकात होगी बाबू। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। फिलहाल हम बातचीत कर रहे थे विंध्यवासिनी त्रिपाठी जी से, और जिन्होंने अपने कई सवालों के जो जवाब हैं वो बेबाकी से दिया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं
आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर कीजिएगा।